आपकी इच्छा के अनुसार चल सके। धन्यवाद। विनती करते हैं जो छोटी सी अल्फा और ओमेगा आप बन जाएं। जो कुछ भी हम करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन को सुनते और समझते हैं, आप उस पर आशीष का हाथ रखें। हम सबों को शैतान से दूरी बनाने की हिम्मत दें, ताकत दें, ताकि हम शैतान से दूरी बना सकें और आप में बने रहें। होने देवता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हुए इस आराधना को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह समय होगा कि हम एक गीत में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सॉरी हम लोग जय जय प्रभु यीशु की गीत गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि पूरी मीटिंग सही हो और किसी भी तरीके के टेक्निकल इश्यूज ना आने पाए। हालेलुया। ये गीत में आगे चलेंगे जय जय प्रभु यीशु की। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत। आया मसीह जग में, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। ढोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादार। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। ढोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत। हे धरती है आकाश, आया मसीह जग में। पापों का करने नाश, ग्रहण करो तुम आज यीशु को, करुणे की बहती धार। उसको बना लो केवल हारा, नाम लगा लो पार। ग्रहण कर
गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार, हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने नाश, पापों का करने नाश। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम एक और गीत में आगे चलेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सच में प्रभु के हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार हैं और वो जितने भी उपकार करें हम कम हैं और हम कभी भी उसका उपकारों को कुछ बयान नहीं कर सकते। वो जितने उपकार हमारे ऊपर करता है, हम इस दुनिया में जिंदा हैं उसकी यही बहुत बड़ी आशीष है और हमारे लिए गवाही है। ये समय है परिवार, अगर किसी के पास भी कोई गवाही है तो वह ज़रूर हमारे मध्य में बांटे। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी दोनों को खुदा ने एक बहुत बड़ी आशीष से नवाजा है और वो आशीष है कि 23 वर्षगांठ हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी के मना रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी आशीष है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे दिन नहीं देख पाते, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको ये दिन दिखाया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसे बहुत से लोगों को आशीषित करें और आशीषों के बदले में हम आपकी इच्छाओं पे चलना सीखें। और एक और विषय धन्यवाद का है कि मेरा बेटा भी इसी तारीख को पैदा हुआ था 6 साल बाद और हम धन्यवाद करते हैं कि उसका बर्थडे भी है। इसलिए एक और विषय धन्यवाद का है जो हम धन्यवाद दे रहे हैं, आराधना करवा रहे हैं और आराधना इसीलिए करना चाहते हैं कि परमेश्वर को हमारी धन्यवादी भेंट पहुंच सके। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में बने रहें और इस तरीके से हम आत्मिक उन्नति हमेशा करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि हम वचन में आगे चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात है कि प्रभु का आत्मा इस पृथ्वी पर अपने लोगों पर बना रहता है और बिना प्रभु की आत्मा के हम वचन को नहीं सुन सकते और उसको नहीं समझ सकते। ये प्रभु का आत्मा ही है जो आता है और हमें सारी बातों को समझाता और सिखाता है। और आज धन्यवाद का विषय है कि भाई सुनील और बहन मीनाक्षी, जैसा कि भाई ने बताया कि 23 साल आज पूरे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन भाई को और इनकी पत्नी और इनके बेटे और इनके घराने को बहुत बढ़ाए। लेकिन हम और आप अपने जीवन में कहाँ पाए जाते हैं, वचन इसके विषय में हमें जोर दे दे के समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, सब कुछ प्राप्त कर लें लेकिन प्रभु के स्थान पर, उसकी ड्योढ़ी पर ना पाए जाएं, तो हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ होता है। क्योंकि मनुष्य की बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है। न लगाने वाला और न सींचने वाला कुछ है, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है। और आज के दिन इनके बेटे को खुदा ने इनको एक वरदान, एक प्रतिफल संतान का दिया और इनके बेटे की आयु कितनी हो गई है? 16 साल के अभिषेक हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात, क्योंकि खुदावन अपने लोगों के बीच में अद्भुत काम करता है और अद्भुत काम करने के साथ साथ उनकी आयु के दिनों को बढ़ाता है और आयु के दिनों को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें बहुत बड़े बड़े प्रतिफल से भरता है। लेकिन खुदा तो हमारे जीवन में ये अद्भुत काम करता है, लेकिन हम और आप
अपने जीवन में खुदा के वचन को क्या स्थान देते हैं, ये इन उत्तम समय में आकर पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य खुदा के वचन को समझ ना सका, इसलिए उसने अपनी खुशी के दिनों को इस संसार और संसार के मनुष्य के बीच में बनाना उत्तम समझा। जबकि खुदा का कलाम कहता है कि देखो मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम अपने छतों के बनाए हुए घरों में आनंद मनाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है इस घर में उद्धार आया है। आमीन। उद्धार किस लिए आया है? क्योंकि इन्होंने अपने इस जीवन के उत्तम समय को प्रभु की डेवड़ी पर रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप अपने जीवन के बहुत सी विपत्तियों को, कलेशों को, बहुत सी घटियों को खुदा के सामने रखते हैं, बहुत से प्रतिफल को पाने के लिए खुदा के सामने आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमें प्रभु उत्तम फल दे देता है तो क्या हम उसके सामने आते हैं? क्या हम अपने उस उत्तम समय को, जब प्रभु ने हमें प्रतिफल दिया था, वो प्रतिफल जो खुदा आज तक बढ़ा रहा है और हमारे बीच में हम सबको बनाए रखा है, उस दिन हम क्या फिर से प्रभु के पास आके स्मरण करते हैं? बड़ी बात ये है। और आज जब भाई ने और बहन ने ये सोचा कि हम अपने घर में खुदा की आराधना कराएंगे, अपने जीवन में जो हमारे जीवन को बढ़ाने में जिसने परिश्रम किया है, हम उसको आदर देंगे, तो उसको आदर देकर और उसको स्थान देकर हमें क्या मिलेगा? आज लोग कहते हैं कि हम घटे और प्रभु बढ़े। आज लोग कहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु को आदर और महिमा मिले। आमीन। लेकिन मैं पूछूं कि जब आप कहते हैं कि मेरे जीवन से खुदा को आदर और महिमा मिले, लेकिन जब वो उत्तम समय आते हैं, जब आप अपने जीवन के उत्तम समय को लेके प्रभु के पास जाते हैं और बहुत तेरे लोग उसके द्वारा आशीषित होते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस उत्तम समय को हम मनुष्य के साथ क्यों बिता देते हैं? और ऐसा करके हम अपने प्रभु की महिमा को छीन लेते हैं। उसे कहा मेरी महिमा कभी छीनी ना जाए। और आज ये बुद्धिमानी का काम हुआ है कि यहाँ पर प्रार्थना सभा है। बात दूरी की नहीं कि हम लखनऊ से कानपुर आके शाम की प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए ये शाम की प्रार्थना में कितनी सामर्थ प्रभु ने दिया है कि एक समय हम 2-2, 3-3 किलोमीटर जाते थे, फिर एक समय 15 किलोमीटर जाते थे, और आज ये शाम की प्रार्थना इतनी सामर्थ्य से प्रभु ने भर दी है कि हम लखनऊ से कानपुर आ गए हैं और दूरी कुछ पता नहीं लगती, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इनका हृदय आज वचन के लिए प्यासा है। आमीन। और जैसे ही इन्होंने कहा मुझसे पिछले महीने जब मैं आया था कि हम चाहते हैं कि हमारे इस दिन में प्रार्थना हो। आमीन। तो मैंने कहा, अपने मन में सोचा, खुदावन ने हमें हमेशा बताया है कि यदि कोई भूखा है तो उसे तृप्त किया जाएगा, यदि कोई प्यासा है तो उसे तृप्त किया जाएगा। और धन्य है वे जो यहोवा के वचन के भूखे और प्यासे हैं, और धन्य है वे जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं, और धन्य है वे जो कुछ पाने की चाह में उसकी ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि वे कभी निराश ना होंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन में जब चलेंगे तो देखेंगे कि वचन किस रीति से इस घर से आपका उद्धार होगा। क्योंकि जब मुझे मिला तो मैंने इस तोड़े का क्या किया? प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे एक तोड़ा दिया था। आमीन। तूने उस तोड़े का क्या किया? अर्थात प्रभु आपको इसलिए नहीं बढ़ाता, प्रभु आपको इसलिए सामर्थ्य से नहीं बढ़ता, प्रभु आपको इसलिए प्रतिफल से नहीं बढ़ता कि तुम अपने संसार के कामों में व्यस्त हो जाओ,
बल्कि प्रभु तुम्हें इसलिए भरता है, प्रभु तुम्हें इसलिए बढ़ाता है ताकि तुम्हें देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो। और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा जब होगी तब मेरे प्यारे भाई बहनों उसके परिश्रम का प्रतिफल वो तुम्हें देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य अपने जीवन में इन बातों को भूल गया है। जब वो दुखी होता है तो प्रार्थना कराता है, जब वो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसके जहन में, उसके हृदय में कुछ संदेह होता है तब वो प्रार्थना कराता है। परंतु खुदा का कलाम कहता है, धन्य तो वो हैं जो दुख और सुख दोनों समय मुझे स्मरण रखते हैं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये प्रार्थना सभा यहाँ हो रही है तो इस प्रार्थना सभा के जरिए बहुत से लोग जो वचन आज इस घर में होगा उसको सुनकर अपने जीवन में उद्धार को देखेंगे। और ऐसा करके मेरे प्यारे भाई बहनों, भाई सुनील, बहन मीनाक्षी और अभिषेक अपने जीवन का एक बड़ा प्रतिफल प्राप्त करेंगे। कोई मनुष्य क्या है जो आपको कुछ देगा? सबसे बड़ा खुदा है जो आपको ऐसा बड़ा प्रतिफल देगा जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? अगर हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर वॉइस कटने लगे, वॉइस बंद हो जाए तो आप इस मोबाइल पे यानी मेरे मोबाइल पे फ़ोन कर दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है रोमियो उसका 15वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? रोमियो 15:13, खुदा जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने जो पढ़ा उसमें वचन बता रहा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। मैंने आपसे कहा कि अगर हम प्रार्थना करें, हम लगाड़े बजाएं, ढोल बजाएं, डपली बजाएं, गिटार बजाएं और खूब चिल्लाएं, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर ना हो तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि तुम्हारी सामर्थ्य को, तुम्हारी आशा को खुदा का आत्मा बढ़ाए। क्या बढ़ा? खुदा जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। और ये आशा जब बढ़ती है तब मन में और आत्मा में एक आनंद आता है। जितना ज्यादा आपके अंदर खुदा के आत्मा के द्वारा एक आशा का विकास होगा, एक आशा जो बढ़ेगी, वो मेरे प्यारे भाई बहनों आपको उद्धार के जीवन में ले जाएगी। आज देखिए लोगों के अंदर जीने की आशा मर चुकी है। आज देखिए लोगों के अंदर अच्छी बातें बोलने की आशा मर चुकी है। आज देखिए लोगों के अंदर वचन को सुनने की आशा मर चुकी है। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारे अंदर जीवन की आशा बढ़ती जाए। अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जब तुम्हारे अंदर जीवन की आशा बढ़ेगी तो यह अवश्य है कि एक चोटी पर तुम्हें पहुंचाएगी। और जब यह आशा वो चोटी पर तुम्हें पहुंचाएगी तो उस आशा को मेरे प्यारे भाई बहनों जाति जाति के लोग देखेंगे। और आज प्रभु ने हमें और आपको इसलिए नहीं जोड़ा कि हम और आप अपने जीवन को आनंद से भर लें, बल्कि हमें और आपको इसलिए जोड़ा है, हमें और आपको इसलिए प्रभु बढ़ा रहा है कि तुम्हारे जीवन को देखकर बहुत तेरे लोग मेरे वचन में फिरें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से
तुम्हारे जीवन की, क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। जब आपकी आशा बढ़ेगी तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब खुदा काम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपके जीवन में खुदा का आत्मा अपनी आशा देता है। और अपनी आशा देने के साथ साथ खुदा का वचन कह रहा है रोमियो उसका 15वां अध्याय उसकी पहली आयत में, हम बलवान कैसे बन गए? कैसे बन गए बलवान? बलवान बनने के लिए आपके अंदर एक आशा होनी चाहिए। लोग आके आपको गिराएंगे, लोग आके आपको पूरी रीति से डाउन करेंगे, लेकिन आप बलवान कैसे बनेंगे? आज हम खुदा की सामर्थ्य में यहां पर प्रार्थना अर्थात महासभा कर रहे हैं, और इस महासभा का कारण है, इस महासभा की योजना ये है, ये इस योजना के अंतर्गत महासभा रखी गई है कि भाई सुनील और बहन मीनाक्षी दोनों को खुदा ने एक किया, 23 साल पूरे हुए और अभिषेक एक प्रतिफल इनको मिला, और अभिषेक और भाई सुनील और मीनाक्षी को, बहन मीनाक्षी को खुदा ने बढ़ाया। अब जब बढ़ाया तो जब हम पवित्र आत्मा के निकट आएंगे तो हमें हमारे अंदर एक आशा खुदा बढ़ाएगा, और जब हमारी आशा बढ़ेगी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, तब हम बलवान बनेंगे। बलवान कैसे बनेंगे भैया? छोटे छोटे कामों में, कितने कामों में? छोटे छोटे कामों में आदमी अपना बल खो देता है। अगर बाइबल में लिखा है 15वां अध्याय उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? पता हम बलवानों को चाहिए। अगर बाइबल में लिखा है कि हम बलवानों को चाहिए, तो अगर आप खुदा के बेटे हैं, अगर आप खुदा के पुत्र हैं, अगर आप वचन को अधिकार के साथ ग्रहण करते हैं, पढ़ने वाला नहीं चाहिए, सुनने वाला नहीं चाहिए, अब ग्रहण करने वाला चाहिए। अगर आप ग्रहण करते हैं, आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, तो आप इस पृथ्वी पर खुदा की आत्मा से एक नया बल प्राप्त करते हैं। आप समझ रहे हैं क्या प्राप्त कर रहे हैं? आप एक नया बल प्राप्त कर रहे हैं। नया बल प्राप्त करके हम क्या करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नया बल प्राप्त करके क्या करेंगे हम? पढ़े जरा प्रेरितों 28 देखिए, हमारे जीवन में अगर खुदावन यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहा है ना, प्रेरितों 28 सब जने याजक की तरफ देखें। हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा, तो आप एक स्टैचू, एक मूर्ति और एक उसाते हैं कोई तस्वीर बना के पूजने लगिए, समझिए। लेकिन एक जुनून, यीशु मसीह जो एक व्यक्ति है, राजा ने कहा डैनियल से, डैनियल तेरे अंदर विश्वास का आत्मा रहता है। डैनियल बोले,
तेरा खुदा सच्चा है। डैनियल नहीं कह रहा, डैनियल नहीं कह रहा, राजा को डैनियल के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। अगर राजा डैनियल के अंदर देख सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर राजा डैनियल के अंदर देख सकता है, तो मैं आपसे पूछूं, आज हमारे अंदर मनुष्य क्यों नहीं देख पा रहा खुदा को? प्रेज़ द लॉर्ड। वो तस्वीर को मिलाएगा, क्या करेगा? एक मनुष्य वो जो स्टैचू के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है, एक मनुष्य वो जो तस्वीर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है, एक मनुष्य वो जो क्रॉस के ऊपर लटके हुए एक मूर्त बनी रहती है उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है। तमाम किस्म की चीज़ें हैं जिसके सामने मनुष्य खड़े होकर प्रार्थना करता है। और एक वो आपके ऊपर दृष्टि करेगा, और जब वो आपके ऊपर दृष्टि करेगा तब आपके अंदर पवित्र आत्मा जो आशा को बढ़ा रहा है वो आशा दिखेगी। अभी आपने जो सुना, अभी आपने जो पढ़ा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर की आशा बढ़ती जाए। अब ये आशा जब बढ़ेगी तो देखिए क्या हुआ। प्रेरितों 28 और 4 पढ़ें। प्रेरितों 28:4। देखा, देखिए देखा, उन्होंने कुछ देखा। ये देखने वाले उस समय भी थे और आज के समय में भी हैं। और देख रहे हैं अभिषेक को भी, देख रहे हैं सुनील भाई को भी, देख रहे हैं मीनाक्षी बहन को भी, सुरेंद्र भाई को भी, अंजलि बहन को भी, सैमुअल को भी, मेरे पिता को भी, मुझे भी देखा। वो कहता मैं 50,000 की ड्रेस पहनूंगा तब लोग मुझे देखेंगे। देखा, जब मैंने वो कोट पहना तो सब मुझे देख रहे थे। लेकिन ना हमारे पास 50,000 की ड्रेस होगी, ना कुछ होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तब भी लोग तुम्हें देखेंगे। ये जो आत्मा की सामर्थ्य से आशा की बढ़ती हो रही है, और जब आत्मा से आशा की बढ़ती हो रही है तो तुम्हारे अंदर हो रही है। तो अगर आशा की बढ़ती हो रही है तो दिखाई दे। आज की सभा रखने के कारण बढ़ती दिखाई देगी, और हम समझेंगे कि यह सभा क्यों रखी गई है। अब जब पौलुस वहां पर उस टापू पे पहुंचा तो 4 आयत में क्या कह रहे हैं? वहां के निवासियों ने उसके हाथ पर एक सांप को लिपटे हुए देखा। हाँ, आपस में कहा मनुष्य हत्यारा है, यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी नए से जीवित रहने न दिया। अरे जब लोगों ने देखा तो कहा ये सच में पापी है, हत्यारा है। वहां से बच के आया तो यहाँ ये बड़ा वाला पापी है, छोटा वाला नहीं। लेकिन पौलुस के अंदर एक आशा थी। तब 6 आयत में क्या होता है, पढ़ें। परंतु वे बाट जोते थे, हाँ हाँ या एकाएक गिर के मर जाएगा। हाँ, परंतु जब से बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा ये तो कोई देवता है। अब कह रहे देवता है। ये वही है देखने वाले। थोड़े समय पहले कह रहे ये पापी है, और अब देखा तो कह रहे देवता है। तो
तो जब हमारे अंदर खुदा का आत्मा आता है, जब हमारे अंदर एक आशा बढ़ती है, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, बहुत तेरे लोग आपको पापी समझेंगे। लेकिन जब आप बने रहेंगे, जब आप स्थिर रहेंगे, तब वही जो पापी समझ रहे थे कहेंगे ये तो एक देवता है। अच्छा, ये बातें कब प्रकट होंगी? रोमियो उसका 15वां अध्याय, रोमियो उसका 15वां अध्याय, उसकी पहली आयत पढ़ें। अतः हम बलवानों को चाहिए अब हम बलवानों को क्या चाहिए? कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। क्या निर्बलता है? कभी वो बुरा कहते हैं, कभी वो अच्छा कहते हैं, कभी कहते हैं अरे आप पापी हैं, तो कभी कहते हैं आप देवता हैं। तो निर्बलों की निर्बलताओं को जब हम सहेंगे तो क्या लिखा है? ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, यानी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन के उत्तम समय को ना मनाओ। उत्तम समय को मनाने के लिए आपको निर्बलों पर दया करनी पड़ेगी। और वो दया ये है कि तुम अपने उत्तम समय को लेकर मेरे पास आओ। जैसे कलाम कहता है ना कि वो अपनी उत्तम भेंट, आमीन, वो अपना पहलौटा, आमीन, वो पहलौटा भेंट के लिए लेके आया। इसी तरीके से हम अपने जीवन के उत्तम समय को लेके जब प्रभु के सामने आते, तो जो निर्बल है वो मीटिंग को देखेंगे, जिनके अंदर एक बहुत बड़ी बातें चल रही हैं, जो बहुत व्याकुल हैं, जो बहुत परेशान हैं। आप प्रसन्न हैं, आपके जीवन में उत्तम समय है। जब हम इस उत्तम समय को लेकर प्रभु के पास जाएंगे, तो इस उत्तम समय से, इस प्रसन्न मन से हम जब जाएंगे, तो प्रभु यहाँ पर हमारे घर से बात करेगा। और जब प्रभु बात करेगा तो जो निर्बल लोग हैं वो प्रभु के वचन में बढ़ जाएंगे। एक योजना बनाओ और बैठो और एक संगति करो, और अवसर को बहुमूल्य जानकर दिन प्रतिदिन इसी रीति से मिला करो। संसार की चीजों में नहीं, बल्कि प्रभु की आत्मा में। क्या लिखा है? 15वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। किस लिए आप जाति जाति में प्रभु का भजन गाएंगे, गुणगान करेंगे? किस लिए? 9वीं आयत पढ़ें। और अन्य जाति भी दया के कारण हमारे ऊपर, हम अन्य जाति, हमारे ऊपर एक दया हुई है, और इसके कारण हम उसका गुणगान करेंगे, भजन गाएंगे। क्यों उसका गुणगान करेंगे, क्यों उसका भजन गाएंगे? क्योंकि खुदा ने हमें ये एक उत्तम समय दे दिया। कौन सा उत्तम समय दे दिया? पतरस, पहला पतरस को ने क्या उत्तम समय दे दिया? पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। वैसे ही हे पतियों, वैसे ही हे पतियों,
तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। कैसे जीवन निर्वाह करो? बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी के साथ। किस अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। आगे पढ़े। और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो। हाँ, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हमारी प्रार्थनाएं रुकती क्यों हैं? क्योंकि हम दो एक मन नहीं है। वैसे ही हे पतियों, स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। दया क्या हुई हम पर? हम पर दया ये हुई कि प्रभु ने हमें एक सहायक दिया। प्रभु ने हमें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमें दिया, और उस आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु ने हमारे अंदर एक आशा को बढ़ाया। और जब आशा की हुई वस्तु बढ़ी तो प्रभु ने हमारे लिए हमारा एक सहायक दिखाया, अर्थात एक भली पत्नी। और जब वो भली पत्नी खुदा ने हमें दिखाई तो हम उस पत्नी के अंदर बहुत सी चीजें देखने लगे। ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा। आज वचन को ना जानने के कारण बहुत तेरे घर टूट रहे हैं। आज मैरिज एनिवर्सरी, आज बर्थडे, जन्म के दिन में अगर हर एक जना अपने घर में प्रार्थना सभा कराए तो मैरिज एनिवर्सरी क्यों मनाना चाहिए? क्यों खुदा के सामने जाकर महासभा करनी चाहिए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके द्वारा लोग विवाह संस्कार को जितनी ज़्यादा आज बहुत तायत से लोगों ने इसका एक तरह से इसको तुच्छ जान लिया है। आज विवाह संस्कार का जो आदर होना चाहिए वो आदर रह नहीं गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि लोगों ने वचन को ना जाना। इस कारण आज जवान बच्चों में आज कोई भी विवाह को लेकर कोई भी उत्साह नहीं है। आज जब हम और आप अपनी एनिवर्सरी को मनाते हैं, विवाह के समय को खुदा के सामने रखते हैं, तो उस विवाह में कुछ वाचा बांधी जाती है। उस वाचा को खुदा हमें फिर से स्मरण दिलाता है। और जब हम उस वाचा को, उस विवाह संस्कार को खुदा के सामने लेके जाते हैं, तो वे जो विवाह के लिए तैयार किए जा रहे हैं, वे जो नौजवान हैं, वो इस विवाह के संस्कार के बारे में और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, कहाँ इसको लेकर बताया जाता है? आज एनिवर्सरी है, एक केक बुक हो जाएगा और एक होटल बुक हो जाएगा, वहाँ पर केक आ जाएगा और वहाँ पर प्लेटें लग जाएंगी, बस डिस्को डांस हो गया, ख़त्म। तो अगर ऐसा हम और आप अगर करेंगे तो हमारे बच्चे भी विवाह के संस्कार को समझ नहीं पाएंगे। विवाह का एक संस्कार हमारे और आपके बीच में एक वाचा की पुस्तक है। जिस तरह से खुदा ने इस पृथ्वी पर एक मनुष्य और एक स्त्री को रिजर्व अर्थात एक पुरुष और स्त्री को एक विवाह के संस्कार में बांधा, वैसे ही एक कलीसिया अपने खुदा के वचन में बंधती है। और जब हम इसको ग्रहण करते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और खुदा एक हो जाते हैं। अगर आप खुदा के प्रति ईमानदार बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना शारीरिक जीवन ठीक करें। अगर आपका शारीरिक जीवन में अनबन है तो आप खुदा के प्रति कभी भी ईमानदार नहीं बन सकते। आप लाख प्रार्थना करें, आप लाख बाइबल पढ़ें, आप लाख दान करें, आप लाख कुछ भी दे दें, लेकिन प्रभु कह रहा तुम्हारी प्रार्थना रुकेगी नहीं। आज कितने घरों में लोगों की प्रार्थना रुक रही है।
किस कारण रुक रही है? किस कारण रुक रही? कि पति और पत्नी में आदर नहीं है। जब आदर होगा, जब भय होगा, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, पति पत्नी दोनों एक होकर खुदा के पास आएंगे। लेकिन अगर आदर ही नहीं होगा, भय नहीं होगा, तो खुदा के पास कौन आएगा? देखिए क्या कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय सातवां अध्याय उसकी दूसरी आयत से पढ़ें। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक मनुष्य की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। आमीन। एक एनिवर्सरी में हम लोग गए, आज से कम 2 साल पहले की बात है। उन्होंने अपनी एनिवर्सरी मनाई और बहुत बड़ा टेंट लगाया। उस टेंट में उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट रखा एनिवर्सरी के वाले दिन, और वो प्रार्थना ना रखते, लेकिन उनके पति की तबीयत बहुत सीरियस थी और उन्होंने प्रार्थना कराई और उनके पति ठीक हो गए। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना सभा रखी, और प्रार्थना सभा जब रखी तो वहाँ पर बहुत बड़ा टेंट लगा था, बहुत लोग आए, तो अन्य अन्य जाति के लोग आ गए। जैसे हम और आप बैठे हैं, प्रभु के वचन को जानते हैं, वे बहुत से लोग, मतलब मोहल्ले के बहुत से लोग, अन्य अन्य जाति के लोग आके बैठ गए। सब सच धज के एकदम बढ़िया बढ़िया ट्यूब टाप होके आए थे कि आज दावत है, आज उस आते हैं डीजे में गाना सुनेंगे और उस आते हैं दावत खाएंगे। उनको मालूम नहीं था कि यहाँ प्रार्थना सभा है। खैर 2 घंटे प्रार्थना सभा हुई, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रार्थना सभा हुई तो जैसे जैसे प्रार्थना सभा होती जा रही थी, वैसे 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 प्रभु मुझे वहाँ पर कुछ दिखा रहा था। जो पति थे वो अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे, और जो पत्नियां थीं वो अपनी पति की तरफ देख रही थीं, और हर 5-5, 6-6 मिनट बाद वो एक दूसरे को देखकर यूं कर रहे थे। और जिस बहन की एनिवर्सरी थी उसके मम्मी पापा आगे बैठे थे। जिस बहन की एनिवर्सरी थी उसके मम्मी पापा सबसे आगे वाली रो में बैठे थे, और लास्ट मोमेंट में वो रोने लगे। एक योजना खुदा बनाता है, जिस योजना के तहत प्रभु हमें बताता है कि स्त्री और पुरुष को प्रभु ने मिलाया है। मिलाया किसने है? इसलिए हमें और आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि वचन में लिखा है, पढ़े जरा, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। अगर वचन में लिखा है कि हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पुरुष हो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यहीं से चिंताएं छोड़नी है। क्योंकि वचन कह रहा है कि ये होना है, ऐसा हो। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा होना है, तो मेरे बच्चे के लिए ऐसा है, और रखने वाला खुदा है। कहां लिखा? पढ़ो जरा, उत्पत्ति खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हाँ, उत्पत्ति 2:22 पढ़ें। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, हाँ, स्त्री बना स्त्री बना दी दी। और उसको आदम के पास ले आया। कौन लाया? कौन लाया? आदम बन के तैयार लेके आया खुदा। और उसकी पसली निकाल के एक स्त्री बना दी, और यहोवा खुदा उस स्त्री को आदम के पास एक बहुत बड़ा रिश्ता जिसको खुदा जोड़ रहा है, एक बहुत बड़ी योजना जिसको खुदा ने उत्पन्न होने से पहले मां के गर्भ में अपने मन में नियुक्त कर रखी है। इससे पहले कि भाई सुनील अपनी मां के गर्भ के में आए, और इससे पहले कि बहन मीनाक्षी अपनी मां के गर्भ में आए, इन दोनों को खुदा अपनी विचारों में मिला चुका था। इतनी बड़ी योजना है, और इस इतनी बड़ी योजना पर हम और आप शक करते हैं। क्या है एनिवर्सरी? मिलाया है प्रभु ने, प्रभु ने जोड़ा है। किसी भी बात को लेके संदेह ना करना, ऐसा होना अवश्य है, क्योंकि जब ऐसा होगा, उत्पत्ति 1, प्रेज़ द लॉर्ड, जब ऐसा होगा, उत्पत्ति 1 27 पढ़ें। तब परमेश्वर ने तब खुदा ने मनुष्य को स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार खुदा ने उसे उत्पन्न किया, नर और नारी करके नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। अरे जब ये दोनों को खुदा ने जोड़ा, नर और नारी करके जोड़ा और बनाया, तब आशीष आई। अब जब हम संदेह करते हैं, हमारे मन में हल्का सा भी वो होता है, डर होता है, तब हम उसकी आशीषों पर सोचिए। जब उसने उनको एक किया, नर और नारी करके बनाया, जब आदम के पास हवा को ले आया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों उसने आशीष दी। कितनी बड़ी योजना, एक विवाह संस्कार दिख रहा है, एनिवर्सरी दिख रही है? क्या खरीदेंगे हम अपने पैसों से? क्या हम चाहते हैं कि हम खुदा की ओर से पाएं आशीष? अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की ओर से आशीष पाएं, तो हमें विवाह संस्कार पर भरोसा करना होगा, क्योंकि एक विवाह संस्कार तो है शारीरिक और एक विवाह संस्कार है आत्मिक। और ये दोनों संस्कार खुदा ने इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए रखे हैं। अर्थात एक एनिवर्सरी सुनील भाई और मीनाक्षी बहन की आज मन रही है,
लेकिन सुनील भाई और मीनाक्षी बहन की एक एनिवर्सरी खुदा के साथ होनी है, और जब ये इस एनिवर्सरी में खुदा को स्मरण करते हैं तो ये अंगीकार करते हैं कि खुदा मैं तुझे अपना खुदा मानता हूं। जिस तरह से नर और नारी जब एक हुए तो खुदा ने उन्हें आशीष दी, ठीक इसी तरीके से जब खुदा की कलीसिया और खुदा एक होता है तो खुदा उन्हें न्याय का सिंहासन देता है। देगा उस समय भी और देगा आज भी, कि वो खुदा है। पढ़े जरा क्या कह रहा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अधिकारी बन गए, अधिकारी बन गए खुदा की योजना को ग्रहण करके। तब खुदा ने कहा, कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, बारहवीं आयत पढ़ें, 7वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई को पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न न हो तो वह उसे ना छोड़े। देखिए, क्या कारण था कि नूह और नूह की पत्नी और उसके तीनों बेटे और उनकी तीनों बहुएं बची। क्या कारण था? देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो अगर किसी भाई की पत्नी विश्वास नहीं रखती और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो और उसके साथ रहने से खुश है, लेकिन विश्वास नहीं रखती है प्रभु पे, लेकिन खुश है वो तुम्हारे साथ, तो वो उसे ना छोड़े। आगे, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो हाँ। और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो ठीक इसी तरीके से जिस स्त्री का पुरुष विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो उसे ना छोड़े। अब आगे क्या लिखा है ये पढ़ें। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। अरे अगर पति विश्वास नहीं रख रहा तो पत्नी के कारण पवित्र ठहरेगा क्या? ये है प्रभु का वचन। आज जब विवाह हो जाता है तो पति और पत्नी अपनी खुशी में खुदा के विश्वास को भूल जाते हैं, तब उनका रिश्ता कमजोर पड़ता है। लेकिन अगर पति और पत्नी में एक भी जना विश्वासी है
बना रहे, क्योंकि लिखा है 14वीं आयत में, क्योंकि ऐसा कि जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। ये देखिए, ये अनुग्रह, ये सामर्थ किसी रिश्ते में नहीं है। एक पति और एक पत्नी के रिश्ते को खुदा, मैंने क्या कहा कि उसके जहन में, उसके विचारों में हम बनाए गए थे। हम अपनी संतानों को उत्पन्न होने के बाद देख रहे हैं, बड़े हो गए तब देख रहे हैं और चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये संतानों को जब हम थे नहीं तब हमारे अंदर खुदा देखता है। इतनी गहराई का रिश्ता है विवाह संस्कार। किसी संस्कार में ये चीज नहीं है कि पुत्र अपने पिता के कारण बच जाएगा और पिता अपने पुत्र के कारण बच जाएगा। लेकिन अगर पति विश्वास में है और अगर पत्नी विश्वास में नहीं है और उसके साथ खुश है, तो वो शुद्ध ठहरेगी। लूत की पत्नी विश्वास में नहीं थी, लेकिन तब भी लूत की पत्नी सदोम और अमोरा से निकली और बच जाती अगर वो पलट के ना देखती तो। समझना पड़ेगा वचन को। एक विवाह संस्कार बहुत गहरा है, इतना पवित्र संस्कार है, और संसार के शैतान ने इसी संस्कार पर इतना ज़्यादा वो सारी चीज़ों को ला के रख दिया कि ये संस्कार आज अपवित्र होता जा रहा है। आज जब खुदा हमें 20 साल, 25 साल, 50 साल खुदा देता है एनिवर्सरी का, तो इस एनिवर्सरी को लेके जब हम खुदा के सामने जाते हैं, तो जो जवान हैं, जो विवाह के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उनका विश्वास इस विश्वास को देख के बढ़ेगा। कहाँ हैं ये, कहाँ हो रही हैं बातें? प्रभु ने सहायक को ला के दिया, सहायक तैयार प्रभु ने किया, आशीष प्रभु ने दी, सारी चीज़ों पे अधिकार प्रभु ने दिया, और जब ये सहायक बन के तैयार हो गया, इसको लेके ये भागा। क्या प्रभु को छोड़ो? आज कोई है ऐसा जोड़ा जो अपनी एनिवर्सरी में महासभा कराए और कहे कि भैया खुदा के वचन को सुन लो? हम जानते हैं खुदा के वचन को, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं खुदा के वचन को, लेकिन हमारे जानने से अगर दूसरे जने ना जाने तो हमारा जानना व्यर्थ होगा। और जब हम और आप सब जने मिलकर प्रभु के वचन में बैठते हैं और प्रभु के वचन को आदर और महिमा देते हैं और अपने उत्तम समय को जब प्रभु के सामने रखते हैं, ये एक उत्तम समय है। अगर मैं कहता नहीं, मैं महीने में आऊंगा, एक बार प्रार्थना होगी, आप बुझाते हैं एनिवर्सरी में, आप लोग प्रार्थना कर लीजिएगा। इस संस्कार की वैल्यू मैं समझता हूं, क्योंकि यही संस्कार है जिसमें प्रभु ने दो को एक किया। जिस तरह इस पृथ्वी पर पुरुष और स्त्री एक मन, एक आत्मा होते हैं, वैसे ही हम आत्मिक रीति से प्रभु की संगति में एक होते हैं। क्या कह रहा? पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अब तो पवित्र हैं। पढ़े जरा
7वां अध्याय उसका 3री आयत से पढ़ें। पति और पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह का अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। ये देखिए, अधिकार, जिस तरह उसने कहा कि इन सारी चीजों में फैल जाओ और मैं तुम्हें इन सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, वैसे ही कह रहा है कि अब पत्नी को अपनी देह पे अधिकार नहीं, बल्कि पत्नी की देह पे पति का अधिकार, और पति को अपनी देह पे अधिकार नहीं, बल्कि पति की देह पर पत्नी का अधिकार। अब आप सोचें और समझें कि मैं जब यहां आया तो आया कौन है? रेबेका। वचन हमें ये सिखाता है, इतना पवित्र रिश्ता, इस रिश्ते के बारे में हम एक शब्द बुरा नहीं बोल सकते। आनंद आता नहीं प्रभु के साथ रहने में? हम एक शब्द गलत नहीं बोल सकते। हम जो विश्वास में बलवंत हैं, निर्बलों को उनकी सह ले। नहीं जानता आज मनुष्य विवाह संस्कार को, और इस संस्कार को, विवाह के संस्कार को अब्राहम जानता है बहुत अच्छी तरीके से। अब्राहम के जानना का कारण ये है क्योंकि अब्राहम जानता है कि ये विवाह संस्कार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये खुदा के द्वारा किया गया है। देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हो। आप देखिए, सबसे बड़ी फाइट कब होती है? सबसे बड़ी फाइट, हम वचन को जानते हैं और पत्नी वचन को नहीं जानती है। क्रिश्चियन लेकिन वचन को नहीं जानती, या तो पत्नी वचन को जानती है और पति वचन को नहीं जानता। और अधिकतर ऐसे मामलों में ऐसा होता है कि जब पति वचन को जानता है और पत्नी वचन को नहीं जानती, तो पत्नी जो वचन को नहीं जानती पति को अपनी ओर खींच लेती है, और या तो पत्नी जब वचन को जानती है और पति वचन को नहीं जानता तो पति पत्नी को वचन में खींच लेता है, और पति अपने अविश्वास में पत्नी को खींच लेता है। विवाह के संस्कार के बारे में ना जानने के कारण ये सारी बातें घटित हो जाती हैं। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि तुम में से
और भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद कभी भी पति खींचेगा, पत्नी खींचेगी, खींचेगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि खींचना अवश्य है। लेकिन कब खींचेगी? जब तुम्हारे अंदर विश्वास बना रहे, पवित्र चाल चलन। जब अपनी पत्नी को देखो तो वाचा की पुस्तक तुम्हें स्मरण आए। कहीं पर भी जाओ, किसी भी स्थान में चले जाओ, लेकिन प्रभु ने तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रतिफल दिया। इस बड़े प्रतिफल को हमेशा प्रभु के सामने आकर दया के साथ प्रार्थना करके अपने आप को रखो। जो ये बात जानेगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए उत्तम फल है, जो ये बात जानेगी कि मेरा पति मेरे लिए एक उत्तम फल है, वो एनिवर्सरी खुदा के पास आके आए मनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एनिवर्सरी में आपको उठाते हैं, पास्टर साहब को बुलाना ही है। खुदा के पास जाओ और एक महासभा करा दो, क्योंकि ये संस्कार खुदा ने ऐसा बांधा है जिसके द्वारा हमें बहुत सा प्रतिफल मिला है। हमारी संतान और हमें जितना भी प्रतिफल मिला विवाह के बाद मिलना शुरू हो गया। विवाह से पहले हम अकेले थे, माँ बाप थे, कोई प्रतिफल नहीं था। ये सारी वरदान है, ये भी वरदान है। लेकिन जब आप एक विवाह संस्कार में दे जाते हैं, तब खुदा तुम्हें और आशीष उंडेलता है। अब इस विवाह संस्कार में जाने के लिए और खुदा के प्रति ईमानदार बनने के लिए हमें खुदा के आत्मा के द्वारा वो आशा जो हमें बढ़ाती है उसमें बढ़ना है। अब कौन बढ़ेगा? कैसे हम धन्यवाद देंगे? वचन में तो लिखा है, रोमियो 15वां अध्याय, रोमियो उसका 15वां अध्याय, दसवीं आयत। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य के सब लोगों उसे सराहो। आमीन। अब बताइए, उसकी प्रजा, उसको सराहना, उसके साथ स्तुति और महिमा करना कैसे होगा? क्या कोई कर रहा है? ये सब ने पहले नियुक्त कर लेते हैं सब कि ये होगा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन सबसे उत्तम बात, कुछ भी कहीं पर भी करो, वहां पर एक प्रभु की महासभा हो। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने उत्तम स्थानों में, उत्तम समयों में, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने प्रभु को आदर और महिमा देते हैं। जैसे भाई सुनील और बहन मीनाक्षी को खुदा ने जोड़ा और इन्हें प्रतिफल अभिषेक के रूप में मिला, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने अभिषिक्तों को जोड़ा और बढ़ाया है। और बढ़ाया और जोड़ा इसलिए है कि हम और आप खुदा का धन्यवाद
एक साथ संगति में करके दिया कर। क्यों कह रहा है रोमियो उसका 15वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी पहली आयत। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें और ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। दूसरी आयत, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो। किससे उन्नति होगी? भलाई के लिए प्रसन्न करें कि उसकी उन्नति हो। उन्नति कैसे होगी? जब हमारे जीवन के उत्तम उत्तम समयों में हम वचन को रखेंगे। जाइए जाके देखिए, क्या आज उन्नति हो रही है? क्या आज कोई प्रभु के वचन में बढ़ रहा है? क्या आज कोई प्रभु का भय मान रहा है? नहीं, सब संसार और संसार की चीजों में व्यस्त है। उन्नति कब होगी? बढ़ती कब होगी? पवित्र आत्मा की आशा जो बढ़ती है हमारे अंदर, वो कैसे बढ़ेगी? आज की ये महासभा एक गवाही है, और गवाही ये है कि देखो, इस महासभा में खुदा का वचन हो रहा है, और इस वचन में भाई सुनील और बहन मीनाक्षी एक योजना बने हैं। केवल ये नहीं 25-50 एनिवर्सरी हो जाए तब, हर साल। देखो, मैं तुम्हें हर साल एक प्रतिफल दूंगा। मैं तुम्हारे महीनों को, तुम्हारी आयु को, तुम्हारे सालों को बढ़ाऊंगा। ये सारी बातें वचन में लिखी हैं, और ये सब हमें एक बड़ा प्रतिफल तब मिलेगा जब हम उसके साथ संगति करेंगे। हमारे बच्चे विवाह के संस्कार के बारे में और अधिक अच्छे से तब जानेंगे जब हम अपने विवाह के संस्कारों में खुदा के वचन को आदर और महिमा देंगे। भाई सैमुअल अपने एनिवर्सरी में मीटिंग रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि अब जैसे जैसे हम वचन को जानते जा रहे हैं, हमारा हर्ष का दिन खुदा के साथ बीतेगा। हमें नहीं मालूम था कि पहले हम कहाँ जाके मनाएं। हम भी दुनियावी चीज़ों में बनाते थे। मैं खुद दुनियावी चीज़ों में बनाता था, लेकिन जब मैंने खुदा का भय जाना, खुदा का वचन जाना, तब मैंने समझा कि नहीं, कहीं नहीं, प्रभु की डेवड़ी, उसकी डेवड़ी के नज़दीक आकर अपने सुख और दुख दोनों समय को बिताओ। सबसे आनंद की भरपूरी यही है। अगर तुम अपने बच्चों को बढ़ती में देखना चाहते हो, अगर तुम अपनी आयु को बढ़ता देखना चाहते हो, अगर तुम अपने घराने को बढ़ता देखना चाहते हो, अगर तुम अपने वंश को बढ़ता देखना चाहते हो, तो प्रभु की विधि, उसके नियम, उसकी शिक्षा, उसके मार्ग की शिक्षा दो, क्योंकि यही जीवन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बहुतायत से प्रभु अपने वचन को हमको और आपको दे रहा है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये कि हम लोग लखनऊ से कानपुर आ गए। ये सारी चीजें एक गवाही हैं। कितनी बड़ी गवाही कि प्रभु का वचन इस घर पर इस रीति से हो रहा है। अगर सांसारिक रिश्ता होता तो एक माँ अपनी बेटी के जन्मदिन पर नहीं पहुंच पाती है। ये आत्मिक रिश्ता है जिसमें हम यहाँ आ गए और हमें पता भी नहीं। मैं देखता हूँ कि अगर हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं तो हम प्रभु के वचन में उड़ते हैं। हमें दूरी, थकान, कुछ भी एहसास नहीं होता। हमें बस एक धुन लगी रहती है, और वो धुन ये कि कैसे मसीह के सुसमाचार का वर्णन हम मनुष्य के बीचों में कर दें।
कौन सुनना चाहता है आज, और कौन सुनाना चाहता है? अगर सुनने और सुनाने वाले मिल रहे हैं तो इससे उत्तम समय और कोई नहीं है। ये सबसे उत्तम समय है, क्योंकि यही वचन हमें मार्ग पर चलने और बढ़ती करने और अपने जीवन को बढ़ाने में सहायक है। और कोई मनुष्य किसी के जीवन को ना घटा सकता है और ना बढ़ा सकता है। बढ़ाना घटाना यहोवा की ओर से आता है। और कितनी उत्तम बात कि हम उसके वचन में बैठे हैं। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घराने पे बना रहे। जिस तरह से प्यारे प्रभु भाई सुनील और बहन मीनाक्षी को आपने ये प्यारे प्रभु अपने वचन से प्यारे प्रभु एक वाचा दी कि प्यारे प्रभु अपने जीवन में ये वाचा की पुस्तक को खोल कर पढ़ें और खुदा को आदर और महिमा दें। और खुदा तूने इनके बेटे को भी प्यारे प्रभु आज जन्म दिया प्यारे प्रभु, और जिस रीति से प्यारे प्रभु इनके बेटे को आज तक आपने सुरक्षित रखा, वैसे ही प्यारे प्रभु इनके बेटे की आयु को और बढ़ा। बहन मीनाक्षी भाई सुनील को शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कर और इनकी आयु को बढ़ा। ये इसी रीति से इस पृथ्वी पर साथ बने रहें और एक मन हो के प्रार्थना करें, ताकि इनकी प्रार्थना कभी भी रुके ना प्यारे प्रभु। प्रार्थनाएं मांगते हैं भाई सुरेंद्र और बहन अंजलि और भाई सैमुअल और शामीन के लिए कि इन पर भी अपनी आशीष, अपना अनुग्रह बनाए रख, जिन्होंने प्यारे प्रभु अपने जीवन का कीमती समय प्यारे प्रभु तेरे वचन में आकर दिया। प्यारे प्रभु क्या ही धन्य है वो जो तेरे वचन पे कान लगाते, और क्या ही धन्य है वो जो तेरे वचन को सेत में ग्रहण करके अपने हृदय में रख के चलते हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा प्रतिफल तेरी ओर से मिलेगा जो कोई मनुष्य नहीं छीन सकता। प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें लखनऊ से कानपुर तक अच्छे से लाए, और विश्वास करते हैं कि जैसे आप हमें अच्छे से लाएं वैसे अच्छे अच्छे घर तक पहुंचाएंगे। प्यारे प्रभु जब हम जाते हैं तो हमारे पीछे बहन मीनाक्षी के घराने की और इनकी घर की रक्षा कर, इनके जीवनों की रक्षा कर। बहन अंजलि जो अपने घर को छोड़ के आई हैं, इनके घराने और इनके घर की रक्षा कर। जब ये अपने स्थान पर जाएं, अपने घर जाएं, तो बहुत आयत से प्रतिफल और बड़ा प्रतिफल पाएं प्यारे प्रभु, और अपने घराने को हंसता खेलता देखें। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे, कि वह भी एक मन हो कि प्रतिदिन कुछ पाने की चाह से तेरी डेवड़ी के नज़दीक आके सुनते हैं तेरे वचन को। प्यारे प्रभु एक बड़ा प्रतिफल देने वाला मैं तो कुछ नहीं बल्कि तू ही है प्यारे प्रभु, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरी ओर से मिलता है, और मैं तेरी ओर दृष्टि करता हूँ ताकि कुछ पाने की चाह से, जिस तरह से उस जन्म के लंगड़े ने टकटकी लगाकर यूहन्ना और पतरस को देखा और वो हिरन की नाई उछलने लगा, वैसे ही हम सब भी प्यारे प्रभु तेरी ओर दृष्टि करते हैं और टकटकी लगा कर देखते हैं कि हमारा उद्धार कर प्यारे प्रभु, और हमें सामर्थ और अपने अनुग्रह से भर। जो भाई बहन तेरे वचन में परिश्रम करते हैं उनको एक बड़ा प्रतिफल तेरी ओर से मिलने पाए। हर बात में प्यारे प्रभु हम सब तेरे वचन में बढ़ने पाएँ, हमारे अंदर कोई मनुष्य की बातें ना हो बल्कि सारी बातें प्यारे प्रभु तेरी ओर से आने पाए। जिस रीति से आज पति और पत्नी के रिश्ते को हमने गहराई से समझा, वैसे ही प्यारे प्रभु इस पत्नी और पति के रिश्ते को हम अपने जीवन में प्यारे प्रभु पूरी रीति से जीने पाएँ। हो जाती हैं प्यारे प्रभु घटी और कभी कभी बुरे शब्द निकल जाते हैं, उन सब के लिए प्यारे प्रभु हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि प्यारे प्रभु हम तो मनुष्य ही हैं। हम प्यारे प्रभु तेरे बड़े प्रतिफल को भी धिक्कार देते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि ये बड़ा प्रतिफल तेरी ओर से मिला है, और जो तेरी ओर से मिलता है वो एक उत्तम फल है प्यारे प्रभु। उसको ना हम कभी उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही कभी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा प्रतिफल तेरी ओर से मिला है। और मैं प्रार्थना में यही मांगता हूँ कि बहन मीनाक्षी और भाई सुनील को अपने पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, और जो बड़ा प्रतिफल इनको एक दूसरे को मिलाकर मिला है प्यारे प्रभु, वो बड़ा प्रतिफल इनके जीवन से कोई न छीने। खुदावन हम प्रार्थना में मांगते हैं कि बेटे पर भी अपनी सामर्थ बनाए रख,
और हम सब पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रख। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु प्राइस में बादशाह सदा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord बेटा, praise the Lord sister, praise the Lord brother, praise the Lord brother, God bless you, praise the Lord sister, praise the Lord बेटा, God bless you, praise the Lord पापा, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना की सूचना, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।